हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लो टू हाई में। तो आज से हमारा आईपीएससी नेमिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए, अब हमको आईपीएससी नेमिंग पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आईपीएससी नेमिंग के अंतर्गत कार्बन की संख्या के आधार पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, यदि आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मेथ। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मेथ। यदि आपके पास दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपके पास तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। चार कार्बन है तो ब्यूट। ब्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट। ठीक है, छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट। और यदि आठ कार्बन है तो ऑक्ट। ठीक है, और नौ कार्बन है तो नोन। ठीक है, और यदि 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं 10 जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे आईपीएससी में अगर यही याद रहेगा तो फिर आपको लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, आप याद कर लीजिए कि यदि हमारे पास एक कार्बन है तो मेथ होगा, दो कार्बन है तो एथ होगा, तीन कार्बन है तो प्रोप होगा, चार कार्बन है तो ब्यूट होगा, पांच कार्बन से पेंट होगा, छह कार्बन से हेक्स होगा, सात कार्बन से हेप्ट होगा, आठ कार्बन से ऑक्ट होगा, और 9 कार्बन से नॉन होगा, 10 से डेक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब दो ऐसे वर्ड याद करने हैं आपको जो कि पूरे आईपीएससी नेमिंग में आपको हर जगह यूज आएगा। जैसे देखिए, दो वर्ड से हमारे पास ये सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? अनुलग्न। ठीक है, एक वर्ड और होता है हमारे पास प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। ठीक है, देखिए, ये दोनों वर्ड आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, कोई वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यदि इस वर्ड के आगे जब हम कुछ लिखते हैं, मतलब इस वर्ड के पहले, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्व लग्न। ठीक है, और इस वर्ड के बाद में कुछ जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनुलग्न। ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ड है, अगर हम इसके आगे कुछ जोड़ेंगे, मतलब इसी के पहले कुछ जोड़ देंगे, इसे क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। और इसके बाद कुछ जोड़ेंगे उसे क्या बोलेंगे? सफिक्स। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब देखिए, आप जानते हैं आईपीएससी नेमिंग के अंतर्गत हमको हाइड्रोकार्बन के नाम पढ़ने होते हैं। हाइड्रो कार्बन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, आप जानते हैं किसी मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन व कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, अब इन्हीं हाइड्रोजन और कार्बन, मेनली कार्बन के ऊपर इसी संख्या के आधार पर इनका नेमिंग करते हैं। तो पहले हाइड्रोकार्बन को हम लोग चार भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला होता है एल्केन। एल्केन। एल्केन हो गया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एल्कीन। एल्कीन। ठीक है, तीसरा होता है एल्काइन। ठीक है, और चौथा होता है एल्किल। ठीक है, ठीक है, देखिए,
यही हमको चारों पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक एल्किन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, फिर पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, फिर पढ़ेंगे एल्काइन और फिर एल्कीन के बारे में। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद से पहले एक का नेमिंग करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन। अब देखिए एल्केन, ठीक है। अब हम कैसे कुछ लक्षण है इसको पढ़ने के लिए, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ठीक है, जैसे हम उनको देखते ही पहचान लेंगे कि वही एल्केन है। अब देखिए, जैसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, एल्केन के अंतर्गत केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एल्केन जो है इसी फॉर्मूले को फॉलो करता है। अब देखिए, इसका नेमिंग पे आइए, पहले नेमिंग देखिए, इसका नामकरण करते समय, नामकरण करते समय अंत में एन, जैसे एल्केन है ना, तो एल्केन क्लास में क्या है, एन। ठीक है, एल्केन क्लास में क्या है, एन, तो क्या जोड़ते हैं हम लोग, एन, और अंग्रेजी में क्या जोड़ देंगे, एन। ठीक है ना, यही 3 वर्ड आपको ध्यान देना है कि इसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और इसका जब हम नामकरण करेंगे तो अंत में, यानी कि क्या हो गया, अनुलग्न सफिक्स क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम समझते हैं, देखिए जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में पास है ऐसे, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, कोई एक दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका आपको नामकरण करना है। ठीक है, देखिए, तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। आपको पहले क्या गिनना है, कार्बन की संख्या जोड़िए, 1 2, 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन से क्या हमने लिखा है, एथ, तो आप लिख लीजिए एथ। ठीक, और ये किसमें का है, एल्केन का है, तो एल्केन में क्या जोड़ना है लास्ट में, एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, अच्छा अंग्रेजी वर्ड लिख लीजिए, एथेन, हो गया ना, बस यही सिंपल है। एक और एग्जांपल ले देखिए, ठीक है, देखिए हो गया। अच्छा, अब पहला काम करना हो क्या, कार्बन की संख्या गिननी है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता हमारा है, ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट लिख लेंगे हम, ब्यूट, और ये कौन सा है, एल्केन समूह का है। ठीक है, तो एल्केन में लास्ट में क्या हम लोग जोड़ते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोई भी एल्केन दिया हुआ है उसका नामकरण हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए और एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखिए अब इसका नाम बताइए आप लोग। देखिए
सबसे पहले देखना है इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं ना है, तो डबल बॉन्ड नहीं है। जब सब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, ठीक है। अब जब एल्केन पता चल गया तो दूसरा काम क्या करना है, कार्बन को गिनना है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट लगा लीजिए, हो गया हमारा पेंट, ठीक है। अब जब हमें पहचान ले कि ये एल्केन है तो एल्केन में हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, यानी कि हम लोग क्या लगाते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा, पेन टेन, हो गया। ठीक है, बस सिंपली हो गया। एक आध और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दे C3H8, ऐसे आपको दे दे, तब इसका नाम क्या होगा। तो सिंपली वही है जो हमने इसके पहले फार्मूला लिखा था, उसी पे ये फॉलो करता है। कार्बन संख्या कितनी है, ठीक है, 3 है, तो 3 कार्बन आइए, 3 कार्बन बन गया। हाइड्रोजन कितना, 8 है, तो लगाइए हाइड्रोजन सबके पास, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप, तो लिख लीजिए प्रोप। और कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, एल्केन है। तो एल्केन में लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, एन, तो लगा लीजिए प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जितने भी एल्केन हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है हमारे पास एल्कीन। दूसरा हमारा क्या आता है, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। इसके भी कुछ लक्षण ऐसे हैं, जैसे पहला लक्षण देखिए, इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड यानी कि ऐसे, मतलब अगर एल्कीन है तो कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड एल्कीन का एक प्रकार से डबल बॉन्ड पहचान है। अगर कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखा तो सीधे क्या है, एल्कीन, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसका जो सूत्र होता है CnH2n, केवल बस इतना ही, CnH2n। अब जैसे इसका नामकरण कैसे करें, देखिए नामकरण सेम एल्केन की तरह से इसमें लिखते हैं, लेकिन देखिए इसमें जो अन लाएंगे हम सफिक्स, इसमें अंत में इन जोड़ते हैं, ये नहीं, ठीक है। तो एल्कीन के लास्ट में क्या आ रहा है, इन। इसी प्रकार से जब भी हम एल्कीन का नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इन, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एग्जांपल लीजिए, उदाहरण में उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया 1 2 3, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो फिर वो एल्केन बन जाएगा, इसीलिए हमने लगा दिया क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, अब फिर सारा काम वही है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट, तो लिख लीजिए ब्यूट। अब ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमारा एल्कीन का हो गया, और एल्कीन का नामकरण करते समय लास्ट में क्या जोड़ते हैं, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। कोई दिक्कत, सही है ना। अब देखिए अंग्रेजी लिख लीजिए इसका, ब्यूटीन हो गया, सही है। चलिए ये मंत्रा इधर से रहेगा, ब्यूटीन, अब सही है, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल मान लीजिए, यही है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, CH2 और CH2, ठीक है। इसका नामकरण पूछेगा, तो 1 2, 2 कार्बन से क्या होता है, एथ, तो लिख लीजिए एथ,
ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन है, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन। कोई दिक्कत? ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका नाम देखिए, तो फिर वही काम, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप, तो लिख लीजिए पहले प्रोप। प्रोप लिख लिया हमने। अब जब डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, लास्ट में क्या आता है? इन, तो जोड़ देंगे प्रोपिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा का थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इधर से प्रोपिन। ठीक है, फिर वही काम हमारा है, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप, तो लिख लीजिए प्रोप। ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड किसमें होता है? एल्कीन में, तो लास्ट में क्या आएगा? इन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपिन। ठीक है, बस सिंपली प्रोपिन हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसका नाम कौन? देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या होता है? पेंट, तो लिख लीजिए पेंट। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन समूह का है। ठीक है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? इन, पेंटीन हो गया। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया, ये एकदम सिंपल मेथड था। अब देखिए, अब एल्कीन में एक रूल होता है, जैसे देखिए जब आप किताब खोल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा लिया है। ठीक है, तो जब हम इसका नामकरण लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, 4 से क्या होता है? ब्यूट, तो हम लिख लेंगे ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? इन, तो होगा हमारा ब्यूटीन। ठीक है, अंग्रेजी में लिख लीजिए ब्यूटीन। ठीक है, अब जब आप बुक में देखेंगे तो इसके आगे लिखा रहेगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब इसका एक रूल होता है, वह रूल हमको समझना है। ठीक है, देखिए, तो इसका रूल बस इतना ही कहता है, ये जो जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो ये जो अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये अंक हमको प्रदर्शित करता है कि डबल बॉन्ड कार्बन के किस नंबर पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका लिख लीजिए रूल क्या होता है। कार्बन श्रृंखला में आंकन, आंकन का मतलब होता है गिनती, आंकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध है, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। ठीक है, यही बस आपको केवल ध्यान देना है कि जब मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड एक उपस्थित है, ठीक है, तो जब जो आगे नंबर लिखना है वो किधर से काउंटिंग करेंगे, तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक समझिए, आप समझते हैं, देखिए मान लीजिए आप, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है, एक उदाहरण है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, अब इसका हमको नामकरण लिखना है, तो
पहले तो व्यवस्था वही हमारा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंट हो गया तो लिख दें हम क्या, पेंट। ठीक है, और जबकि हमारा एल्किन है तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं, इन, तो हमारा हो गया पेंटिन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, यही दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लिया हम इधर से करते हैं नंबरिंग, लीजिए देखिए, तो 1 2 3 4 5, जब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, जब इधर से काउंटिंग कर देखिए 1 2 दूसरे नंबर पर ही आ गया। बात समझ में आ रही है? तो बस ये दो जो है अंक या फिर 3 अंक, ये हमको वही बताता है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे आया है। और काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम अंक मिले। इधर से हमने काउंट किया तो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिला, इधर से हमने काउंट किया तो दूसरे नंबर पे मिला। तो लिखना कौन सा है, 2 वाला। ठीक है, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो हम उसी सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। और एग्जांपल देखिए आप, ठीक है। अब इसका नामकरण लिखना है तो पहले तो फिर वही हम काम करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हमारा क्या होता है, ब्यूट, तो लिख लीजिए ब्यूट। ठीक है, जब डबल बॉन्ड है तो इन लेगा, ब्यूटीन हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा नेम। अब देखिए, अब इसके आगे जो अंक लिखना है वो ये बताएगा हमको कि जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे है। तो इसके लिए हमको काउंटिंग करना पड़ेगा। चलिए तो काउंटिंग करते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4, इधर से गिनने पर कार्बन के कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। ठीक है, इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, पहला यानी कि 1 नंबर 1 पर डबल बॉन्ड मिल गया। तो हमने अभी रूल में पढ़ा है कि वही नंबर हम लिखेंगे जो कि सबसे कम अंक मिले डबल बॉन्ड को। तो क्या लिख देंगे, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। आगे समझ में? चलिए एक आध और एग्जाम्पल लिख समझते हैं। मान लीजिए हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण कीजिए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्स, तो लिख लीजिए हेक्स, लिख लिया हमने। और जबकि डबल बॉन्ड है तो लगा लेंगे क्या, हेक्सिन। नाम तो हमारा हो गया। अब इसके आगे एक नंबर लिखना है, वो नंबर इसी जो हमारे पास कार्बन श्रृंखला है उसी में से आता है, लेकिन ये जो नंबर है वो हमें डिनोट करता है कि जो डबल बॉन्ड में हमने यहाँ पे लगाया है वो किस नंबर पर लगाया है। ठीक है, तो वो नंबर करने के लिए हमको काउंटिंग करना पड़ता है, और वो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। ठीक है, अब देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से कीजिए 1 2 3, इधर से भी किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो सबसे कम हो, चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से, लेकिन यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जो सबसे न्यूनतम होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल, इसका नाम बताइए आप लोग, बताइए तुरंत। ठीक है, इसका नाम बताइए। देखिए तो सबसे पहले वही क्या हमारा होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या हमने लिखा है, पेंट, तो हमने लिख लिया क्या, पेंट। अब देखेंगे कहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, डबल बॉन्ड एक है तो इन,
पेंटिंग। आगे सुन, अब नंबरिंग की बात है तो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 चौथे नंबर पर मिल रहा है, चौथे नंबर पे इधर 4 लिख लीजिए। इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से देखिए पहले नंबर पर मिल गया तो कौन सा लिखेंगे, 1 पेंटिंग। आ गया समझ में? ठीक है, देखिए 1 पेंटिंग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एल्केन और एल्कीन का नामकरण करना है। और ध्यान रहे ये आपको पूरा लर्न कर लेना है, क्योंकि सारा जो हमारे पास आईपीएससी नेमिंग है वो इसी पे आधारित है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे, इतना कर लीजिए। और आपको अगर इससे कुछ लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।